नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि भाई हमको 3 दिनों तक मैथ के बारे में डिस्कस करना है भाई। और मैथ में हमारा चला हुआ था भाई एज प्रॉब्लम, मीन्स आयु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे भाई, जिसमें मैंने भी आपके 2 से 3 पार्ट ऑलरेडी बना दिए भी। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, मैं उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो आज की ये सीरीज़ रहेगी एज से रिलेटेड भाई हमारी लास्ट सीरीज रहेगी, मीन्स हम इस लेक्चर में इस वीडियो में एज से रिलेटेड जो भी समस्या होंगी प्रॉब्लम होगी उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों हम आज एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी के सभी हमारे RS अग्रवाल मैथ से है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को देखिए और अपने मैथ से उनकी प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पर उसका वीडियो सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूँगा अभी। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा टॉपिक था एज, यानी आयु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी। अब इसमें अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको रीड करते हैं भाई। अब देखो इसने बोला है भाई समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है अभी, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपके पास 2 करेक्टर है, एक तो समीर है और उसका पिता है। बट इसने बोल दिया कि भाई वो 1/4 है, कुछ नहीं बोला गया अभी पहले थी इतनी, बाद में इतनी थी या फिर अब थी। तो मैंने इस सेंस में आपको बोल रखा कि वो आप प्रेजेंट की सेंस में लेके चलोगे, वर्तमान की सेंस में लेके चलोगे। मीन्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, एक तो समीर था और सेकंड क्या था, इसका पिता भाई। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा था कि भाई समीर की आयु पिता की आयु का 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है 1/4 भाग। मीन्स यदि 4 हिस्से इसकी है तो 1 हिस्सा इसका होगा। तो ये एक रेशो तो ये बन गया भाई अपने पास। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है भाई इसने, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तथा और किंतु परंतु का संबंध हमेशा पहले व्यक्ति से होता है भाई। तो इसमें समीर और इसके पिता में से पहले नंबर पर आया था समीर, तो मीन्स हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अलग से बनाएंगे इसको कि भाई तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है भाई। तथा का संबंध हम किससे लेंगे, पहले वाले से भाई। तो यहाँ लिखेंगे हम समीर और यहाँ पे लिखेंगे इसकी बहन जो रीमा है। अब क्या है भाई, अपनी बहन रीमा की आयु का क्या है, ये 2/3 है भाई। 2/3 का मतलब होता है 2/3, मीन्स 3 हिस्से इसके है तो 2 हिस्से इसके होंगे। तो इसने पूछा क्या है भाई आपको, समीर रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात भाई। यानी यहाँ पर बताता हूँ आपको, समीर, रीमा और जो उसका फादर था यानी पिता था, उसकी इन तीनों की आयु का रेशो दिया गया है और इसमें कुछ नहीं दिया। मेन से जब कुछ नहीं बोल रखा था मैंने आपको बता दिया कि ये जो रेशो है दोनों का किसका होगा, वर्तमान का होगा। तो जो ये क्वेश्चन है मैंने एक टॉपिक करवाया आपको, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। आपने यदि वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए, ठीक है ना। तो हम यही मतलब रेशो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है इस पे अप्लाई करेंगे। वो कैसे होगा, अब यहाँ पे देखो, समीर रेशो रीमा, समीर रेशो रीमा की जो वैल्यू है कितनी दी गई है, मीन उनका अनुपात कितना दिया गया है, आप बोलोगे 2:3 दिया गया है। आगे हम बात करें कि भाई यहाँ पे देखो समीर और इसका पिता है, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना, समीर और इसका पिता है। तो मैं क्या करूँ, इसको ऐसे कर लूँ, समीर को तो यहाँ लिख लूँ और रीमा को यहाँ पे। अब ये ऐसा क्यों लिखा भाई, इसका मैं रीजन अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ समीर रीमा थी तो मैंने उल्टा कर दिया, रीमा आगे लिख दिया समीर, तो ये भी उल्टा होगा ना। तो आप बोलोगे 3:2। अब ये उल्टा लिखने का मतलब रीजन ये था क्योंकि यहाँ समीर और पिता इसका साथ में था, तो इसको साथ लेने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस समीर को उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ से समीर और उसके पिता का की एज का जो रेशो था वो कितना था, आप बोलोगे 1:4 पे, यानी 1:4। अब मैंने इसमें क्या बता रखा भी आपको, जो नंबर यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे लिखना है, एंड इसमें क्या बताया जो यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे, और फिर क्या करना है, इन सभी नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 × 3, अच्छा 2 × 2, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 4×2 = 8 भाई।
अब जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, देखो ये आंसर तो आया हमारे अकॉर्डिंग, बट इसने क्वेश्चन क्या पूछ रखा था कि भाई पहले नंबर पे तो क्या था समीर था, फिर रीमा था, फिर उसका फादर था। तो आपको इसी सीरीज में आंसर देना है। ऑप्शन में ये भी गिवन है भाई, ठीक है ना। कभी आप इसमें गलती कर दो, ये तो मैंने सिर्फ रेशो बनवाने के लिए इनका रिवर्स किया था, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये था। अभी देखो हमारे पास तीनों चीज़ आ गई। समीर की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलोगे 2 यूनिट, एंड रेशो डाल लेंगे। रीमा की कितनी आई थी, 3 यूनिट, और फादर की कितनी आई थी, 8 यूनिट। तो मतलब जिस हिसाब से पूछा जाता है तो उसी हिसाब से आंसर देंगे, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर इसका। अब चलते हैं भाई इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, इसने कहा है कि भाई एक दंपत्ति का पुत्र तथा एक पुत्री है। दंपत्ति का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी की बात कर रहे हैं भाई। इसने बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है भाई। यानी क्या बोला है, जो पिता की आयु है ना, लिख लेते हैं इन चीजों को, पुत्र की आयु का 4 गुना है भाई। ये हमको दिया है भाई। मीन्स कहने का मतलब क्या है, पुत्र की कुछ एज होगी, जब उस एज का हम 4 गुना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, इसके फादर की एज मिल जाएगी, यानी इसके पिता की आयु मिल जाएगी भाई। अब देखिए आगे पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। क्या बोल रहा है, पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है भाई, की आयु का 1/3 है। अब देखो भाई, अब क्या है भाई, कुछ मदर की यानी इसकी माता की एज रही होगी। जब हम माता की एज का 1/3 निकालते हैं, यानी 1/3 पार्ट निकालते हैं, तो हमको किसकी एज प्राप्त होती है, पुत्री की एज प्राप्त होती है, मतलब इसकी बहन की एज प्राप्त होती है भाई। अब देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं इसको। यदि उनका पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, मीन्स जो ये व्यक्ति था, जो इसका पिता था, उनका जो इसके पिता की आयु इसकी पत्नी की आयु से, सॉरी, पत्नी की आयु पति की आयु से क्या हो, 6 वर्ष कम हो गई। पत्नी की आयु पति की आयु से क्या दे रखा है भाई आपको, 6 वर्ष कम है भाई, ये चीज है भाई। अब देखो भाई, मीन्स कहने का ये है कि भाई यदि पत्नी की आयु पति की आयु 6 वर्ष कम है, तो सीधी बात है जो इसका पति होगा तो उसकी आयु 6 वर्ष ज्यादा होगी, ठीक है ना। ऐसे लॉजिक लगा के चलना है। आगे क्या बोला है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है भाई। मैं सब बहन भाई तो ये मानेंगे जो इसके क्या होंगे, पुत्र और पुत्री होंगी। क्या बोला है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। और लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि भी बताए माता की आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसमें देखो हमारे वैसे कोई लॉजिक यानी कोई ट्रिक तो लगेगा नहीं। सेकंड हम क्या है, इसको एक्स मेथड से कर सकते हैं, बट एक्स से भी ये थोड़ा लेंथी बनेगा। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से भाई आपको हिट एंड ट्रेस मेथड से सिखाता हूँ, यानी बाय ऑप्शन से सिखाता हूँ। अब ऑप्शन से कैसे करोगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास, एज दी गई है इन्होंने 42 वर्ष। ऑप्शन बी है, एज दी गई है इसमें 48 वर्ष। ऑप्शन सी है, इसमें एज दी गई है 54 वर्ष। और ऑप्शन डी है, इसमें एज दी गई है अभी आपको 63 वर्ष। ये है हमारे पास 4 ऑप्शन भाई। अब इन 4 ऑप्शन में तो हमको ये कंफर्म है कि भाई या तो ये हो सकती है माता की एज, या ये या ये या फिर ये, मीन्स इनमें से एक कंफर्म जरूर होगी भाई। अभी देखिए बाई ऑप्शन से करना कैसे है, मान के चलो मैंने ऑप्शन नंबर सी उठाया। ऑप्शन नंबर सी में माता की एज हम मान के चलेंगे कितनी है हमारे पास, 54 वर्ष आ गई माता की एज।
ऐसे ही है भाई। अभी अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अब लास्ट से पढ़ना इसको। इसने क्या बोला था कि भाई पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। तो भाई इसका जो पति होगा उसकी आयु क्या होगी, 6 वर्ष ज्यादा होगी ना। यदि इसकी 54 है तो इसके पति की 60 वर्ष होगी। ये कर दिया। अब देखिए भाई, अब आइए जो मैंने शुरू में लाइन लिखवाई। अच्छा भाई, पिता की आयु पुत्र की आयु का क्या है, 4 गुना है। अब देखो, पुत्र की का तो हमको पता नहीं, बट क्या है, जो ये इसका फादर था, इसकी एज हमको पता चल गई, वो कितनी है, 60 वर्ष। जब ये इसका 4 गुना था, तो ये क्या होगा, इसका 1/4 होगा ना। जो ये पुत्र होगा तब इसके फादर की एज का 1/4 हो जाएगा, यदि ये 4 गुना था। तो मीन्स यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, जो इसका पुत्र होगा इसकी एज कितनी आ जाएगी, 1/4, मीन्स उल्टा कर देंगे। तो सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, ये 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मीन्स 15 वर्ष है भी। यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, इसके पुत्र की एज भी आगे भी। आगे हम पढ़ते हैं। इसने क्या बोला है, पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है भी, यानी पुत्री यहाँ पे है और माता की आयु कितनी थी, आप बोलोगे 54 वर्ष थी। इसका क्या है, 1/3 है। इसका 1/3 निकाल लो भाई, कितना बनेगा, 3 एकम 3, 5 में 3 गए 2, 3 अट्ठा 24, यानी 18 वर्ष आ गई इसकी बहन की आयु भाई। मीन्स किसकी, ये वाला पर्सन था। जो कहने का मतलब, अब हमारे पास इनडायरेक्टली अभी हमको कंफर्म नहीं है कि भाई ये हमारा ऑप्शन ठीक है या नहीं है अभी। बस जो ऑप्शन से था, जो बोला था हमने वही किया है अभी। बट लास्ट में इन्होंने एक लाइन लिखी है, इस पे गौर करना, कि जो बहन है ना अपने भाई से क्या होनी चाहिए, ये 3 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। अब बहन कौन सी है ये, भाई कौन सा है ये। अब देखो ये कितनी वर्ष बड़ी है, 15, 18 में से 15 गया 3। तो आप देख रहे होंगे कि ये 3 वर्ष बड़ी है, और ये 3 वर्ष ही बड़ी होनी चाहिए थी। इसका मतलब आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट भाई। तो यानी बाय हिट एंड ट्रेल मेथड से बिल्कुल आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को समझकर, लैंग्वेज को समझकर आपको ये क्वेश्चन निकालना है भाई। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना। अब जैसे मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, क्या बताया था, जहां भी आपको ये वर्ड दिखे, उतना या जितना, तो उसमें हमेशा जो वैल्यू होती है ना आपस में इक्वल होती है, ये बात याद रखना भाई। अब क्या बोला है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है भाई। अनिल से छोटा है ना जयेश, मीन्स अनिल की एज में से हम जयेश की एज को माइनस कर सकते हैं भाई। आगे पढ़ते हैं, जितना, उतना जितना है तो यहाँ पे आंख बंद करके इक्वल लगा दो। जितना वह प्रशांत से बड़ा है भाई, जितना का मतलब ये जयेश की ही बात कर रहा है भाई। किसकी बात कर रहा है भाई, ये जयेश की ही बात कर रहा है। क्या बोला है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है अभी। अब प्रशांत से बड़ा कौन है, आप बोलोगे ये है प्रशांत से बड़ा। तो मीन्स हम जेएस की एज में से प्रशांत की एज माइनस कर दे, तो ये दोनों एज बनेगी ना वो आपस में इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। जितना का मतलब क्या होगा भाई, इससे लोगे आप ये जो सेकंड पर्सन होगा, तो उतना ही बड़ा आएगा, मतलब जेएस में से जितना घटा देंगे जो एज आ जाएगी, और अनिल की में ये घटाएंगे तो इसकी एज आपस में इक्वल होगी। बस जैसा बोला है हमने वैसा ही कर दिया है। अब लास्ट आगे पढ़ते हैं इसमें, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है भी। अनिल और प्रशांत की जो एज है, उसकी आयु का जो एज है, मतलब योग है, वो दिया गया है अभी आपको 48 वर्ष। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है जेस की आयु भी। अब देखो कैसे करोगे। अब जो आपको जे जे दिख रहा है, मीन्स जे है उसको एक तरफ लेके आओ, और जो विदाउट जे के है उसको एक तरफ। मीन्स मैं क्या करूंगा, ए नु कानू भाई, माइनस का पी, तभी इधर आके प्लस का पी। तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस पी की वैल्यू। ये देखो जे तो एच टी रहेगा आपके पास, माइनस का था उधर जाके ये प्लस का जे हो जाएगा भाई। मीन्स अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, तो आप बोलोगे ए प्लस बी की वैल्यू थी 48, तो मैं तो इस सारी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 48, और डबल करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 जे हो जाएगा। मीन्स मुझको निकालनी जे की थी, इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो यानी जे की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई, 24 वर्ष। तो हम बोल देंगे जे इसकी जो एज होगी यानी आयु होगी वो कितनी आ जाएगी, 24 वर्ष। तो भाई ऐसे इस क्वेश्चन को निकालना था भाई। कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान दिखेंगे। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसने, इसने कहा कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। वर्तमान आयु बोल रहा है किसकी, ए की और बी की। इसकी कितनी है ए की, ये बोल रहा है 36 वर्ष है, और बी की कितनी बोल रहा है इसने 16 वर्ष है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने वर्ष बाद का जिक्र है तो मतलब याद रखना एज हमेशा जुड़ती है। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी होगी भी, ए की आयु बी की आयु से क्या हो जाएगी 2 गुनी होगी, लेकिन पूछ रहा है कितने वर्ष बाद। यदि इसकी 1 है तो इसका 2 गुना 2 कब होगी, आपको ये निकालना है। देखिए इस मतलब क्वेश्चन को हम एक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं, और बाय ऑप्शन से ये ज़्यादा इजी रहेगा, मींस हिट एंड ट्रेल मेथड से। उसको कैसे करोगे, जैसे आपके पास ऑप्शन है भाई इसमें कि भाई ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है इसमें आपके पास 2 वर्ष, ऑप्शन सी है इसमें आपके पास 3 वर्ष, और ऑप्शन डी है इसमें आपके पास 4 वर्ष। अभी क्वेश्चन क्या निकालना था भाई कि भाई कितने वर्ष बाद, ठीक है ना। जो ए है, ए की आयु बी की आयु से क्या होनी चाहिए 2 गुनी होनी चाहिए भाई, ये निकालना है। अब देखिए भाई, यदि मैं इसमें क्या करता हूँ, एक से तो देखो ये होने का नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि 37 बनेगा, ये तो वैसे ही कैंसिल। मैं 2 लेता हूँ तो 16 2 18 हो जाएगा, और 36 और 2 38 होगा, मतलब ये भी दुगुना नहीं हो सकता। एंड में ऑप्शन नंबर सी उठाता हूँ तो 16 3 19, 36 3 39, तो 19 दूनी 38, तो मीन्स ये भी नहीं हो सकता। अब मैं ऑप्शन सी उठाता हूँ, सॉरी डी उठाता हूँ, तो डी क्या था 4 वर्ष, 16 4 20, 36 4 40, मीन्स यदि मैं इसमें भी 4 ऐड कर दूँ, इसमें भी 4 ऐड कर दूँ, तो ये बी की एज कितनी आ जाएगी मेरे पास 20 वर्ष, और ए की एज कितनी आ जाएगी मेरे पास 40 वर्ष। जब मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो 20 20 दूनी 40, तो ये दोनों वैल्यू क्या है आपस में एक दूसरे की 2 गुना नहीं होनी, मतलब होनी चाहिए थी। और यही चीज़ हमको निकालनी थी भी कितने वर्ष बाद ये दोनों वैल्यू है ना आपस में क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी, तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि 4 वर्ष बाद भाई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट भाई। ऑप्शन टेकिए, जितना भी गुना बोल रखा है यदि कैंसिल करने के बाद वो वैल्यू बनती है हमारी, तो वही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, इसने कहा है कि भाई यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे, कोई करेक्टर दिया है इन्होंने गुलजार, उनको है गुलजार की आयु में से आपको क्या करना है 6 वर्ष घटाकर जो भी शेष बचेगा भाई, शेष को हमको 18 से भाग करना है। एक तो ये बोल रहा है इसने, आगे क्या बोल रहा है, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। वो ऐसा जब करते हैं ना, तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमको क्या मिलती है अनूप की आयु मिलती है अभी की आयु, आप बोलोगे ये हमको मिल रही है अभी, बट कब मिलेगी जब हमको गुलजार की एज का कुछ पता होगा, अभी तक हमको कुछ नहीं पता। आगे पढ़िए क्वेश्चन को, क्योंकि महेश की आयु 5 वर्ष है अभी। अब देखो यहाँ पर एक तीसरा कैरेक्टर आ जाता है, दूसरा ये था पहला ये था, तीसरा कैरेक्टर कौन है महेश। इसकी एज आपको दे दी गई है कितनी 5 वर्ष से भी। आगे हम पढ़ते हैं इसमें, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है अभी। अब क्या था भाई, जो अनूप था ना वो क्या था, जो ये महेश है इससे 2 वर्ष छोटा है, मीन्स जो इसकी एज है वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे इसकी एज 3 वर्ष आ जाएगी भाई, क्योंकि 2 वर्ष छोटा का मतलब यही है। कहने का मतलब ये है, अब की बार हमको इसकी नहीं दे रखी है उल्टे की दे रखी है, हमको क्या मिलेगी अनूप की मिलेगी, तो मीन्स जो चीज़ हमको डायरेक्ट करनी थी इसमें वो उल्टी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब बाद में हमने क्या किया था भाग किया था, किसके लिए भाग किया हमने अनूप के लिए भाग किया, तो आप क्या करोगे जो ये 18 से भाग किया है उसकी अनूप की एज से गुणा करो, तो जिससे हमको गुलजार की एज निकल के आ जाएगी, और आपको यही निकालना है कि भाई गुलजार की एज बताए।
ये क्वेश्चन था आपका, डिटरमाइन करना था आपको। तो मीन्स हम उल्टा चल रहा है तो उल्टा ही करना है। जो 3 है भाग की बजाय हम क्या कर देंगे, उल्टा का मतलब गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे 54 वर्ष आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा था इसने कि भाई 6 वर्ष घटाना भी था, लेकिन आप उल्टा चल रहे हैं ना, तो आप क्या बोलोगे 6 वर्ष इसमें जोड़ दोगे। तो मीन्स 54 6 कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे 60 वर्ष। मीन्स यहाँ से जो गुलजार की एज है ना वो कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, 60 वर्ष। तो बस आपको यही निकालना था। यानी डायरेक्ट चलते तो ये प्रोसेस सीधा फॉलो होता, बट उल्टा चले हैं हम, तो हमको ये प्रोसीजर उल्टा ही करना है। गुणा भाग है तो गुणा करना है, और घटा है तो उसको जमा यानी ऐड कर देना है भी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं भी, ठीक है ना। ध्यान से लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करें। फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करें। देखिए आगे क्या है हमारे पास क्वेश्चन। इसने दिया है कि भी एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का जो योग है ना 45 वर्ष है। देखिए अभी कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या मानेंगे जो ये योग है किस एज का रहेगा, पहले वाली का या बाद का, तो आप बोलोगे वर्तमान का जो फिलहाल की है। यानी दो करेक्टर आपके पास, एक तो कोई व्यक्ति है जो मतलब इसका फादर है अभी, और इसका क्या था भाई, व्यक्ति का एक पुत्र था। उनकी जो प्रेजेंट एज है भाई हमको नहीं पता भी क्या है, बस मुझको इतना पता है कि भाई दोनों की प्रेजेंट एज का जो योग है वो मेरे पास 45 वर्ष है भाई, इतना मैंने लिख दिया। आगे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूरा उनकी आयु का गुणनफल भाई। पूर्व की बात है तो एज घटेगी भी, 5 वर्ष इससे घटाओ 5 वर्ष इससे। तो क्या बोल रहा था इसने कि भाई 5 वर्ष पूरा उनकी आयु का जो गुणनफल है, मीन जो भी यहाँ पे एज आएगी इन दोनों का जो गुणनफल होगा भाई, ठीक है ना। गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। मतलब जो यहाँ पे व्यक्ति की आयु आएगी ना, इस व्यक्ति की आयु का ये क्या होगा, 4 गुना होगा भाई। ये इन्होंने गिवन था। कब, मतलब जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे जो आंसर मिलेगा भाई, ठीक है ना। अब जब हम इस एज का 4 गुना करेंगे वो ये आंसर, और जो ये आंसर आएगा 4 गुना करने के बाद इसका, वो आपस में इक्वल है, बराबर है। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं कराता हूँ इसको भाई आपको हिट एंड टेल मेथड से। मान के इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए है, मीन्स क्वेश्चन इसमें वैसे पूछ रखा था भी आपको कि भाई उस व्यक्ति तथा पुत्र की आयु कितनी है। मीन्स आयु का मतलब आपको ये दोनों चीज निकालनी थी भी। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 35 वर्ष एंड 10 वर्ष भाई। बी ऑप्शन दे रखा है भी इसमें आपको 36 वर्ष, और पुत्र की दे रखी है उन्होंने 9 वर्ष। आगे सी ऑप्शन क्या दे रखा भाई इसमें आपको 39 वर्ष और 6 वर्ष। ऑप्शन डी दे रखा है इन्होंने नन का भी। अब देखिए भी कैसे निकालोगे आप इसको। अभी देखिए इसमें यदि आप क्या उठा लो, इसमें से ऑप्शन नंबर बी उठाओ। कौन सा उठा लिया मैंने, ऑप्शन नंबर बी उठा लिया। हम मान के चलेंगे जो व्यक्ति होगा उसका पुत्र होगा, जो वर्तमान एज है ना इसकी 36 वर्ष और 9 वर्ष होगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसकी 36 वर्ष है, इसकी मैं लिख देता हूँ 9 वर्ष। तो भाई 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी इस व्यक्ति की एज, आप बोलोगे 31 वर्ष। इसकी कितनी होगी भाई, आप बोलोगे 4 वर्ष। तो भाई इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, गुणनफल कितना आएगा इनका, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 124। 124 इन दोनों की एज का गुणनफल आया। अब आगे क्या बोला था नुका, जो यदि आप अब इस व्यक्ति की जो एज है ना इसका क्या करता है, 4 गुना करता है इस व्यक्ति के एज का। इस व्यक्ति के एज का 4 गुना करता है तो ये इसके बराबर आना चाहिए। अब देखो इसका 4 गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिये 12। देखो इसका 4 गुना करने पर भी 124 आया, इन दोनों का गुणन पर भी 124 आया। मीन दोनों वैल्यू मैच हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट भाई। तो मतलब इस तरीके से हिट एंड ट्रेल मेथड से हम बिल्कुल आसान तरीके से इन क्वेश्चन को निकाल पाएंगे भाई। अभी इसमें हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इसने बोला है एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष है भाई। क्या बोला है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में हो जाती है भाई। मीन्स यहाँ पे दो करेक्टर आपके पास, एक तो पिता है और यहाँ पे पुत्र है। इन्होंने एक लाइन लिखी है, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट एज होगी हमको नहीं पता, क्योंकि कि भी 10 वर्ष बाद है ना, दोनों की जो आयु का रेशो कितना हो जाता है 5:3 हो जाता है। तो ये लिख दिया मैंने 5:3। आगे पढ़ो, जबकि 10 वर्ष पूरा हो, तो 10 वर्ष पूरा का मतलब इससे ही लेंगे आप। इनकी जो एज है भाई, उनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:1 हो जाता है। मीन्स ये जो रेशो है 3:1 हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु पूछी है भाई इसमें। पुत्र की और पिता की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज आपको इसमें फाइंड करनी है भाई, वो क्या रही है हमारी, ये आपको इसमें निकालना है। अब देखिए इसको कैसे निकाल लेंगे हम। अब मैंने इसको निकालने के लिए एक शुरू में ट्रिक करवाई थी भाई, मैंने इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपको करवाए। वो कैसे निकलेगा अभी, पहले आप इनका डिफरेंस चेक करो, फिर इनका डिफरेंस चेक करो। इनमें डिफरेंस कितने का आप बोलोगे 2 का, इनमें डिफरेंस कितने का आप बोलोगे 2 का। जो ये डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस की हमको किससे गुणा करनी थी, इन दोनों से। जो ये डिफरेंस आता था, इन डिफरेंस की इन दोनों से गुणा करनी थी, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम। 2 से करेंगे 2 3 6, 2 एकम 2। फिर क्या करेंगे इसकी इन दोनों के साथ, 2 पंजे 10, 2 3 6। फिर क्या बताया था मैंने आगे स्टेप, ये डिफरेंस चेक करना है, कितने का आप बोलोगे 4 का, कितने का 4। यदि ये डिफरेंस सेम आता है तो समझ जाना कि भाई हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अभी यहाँ से मुझको बताए कि भाई जो ये 4 यूनिट का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस, 4 यूनिट का डिफरेंस है, ये कितने वर्षों का डिफरेंस है। अब बोलोगे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है, मीन्स टोटल वर्ष कितने हो जाते हैं हमारे पास, 20 वर्षों का डिफरेंस है। ऐसे ही कहोगे तब आप यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, अब बोल दोगे 4 पंजे 20, मीन्स 5 आ जाएगी। अभी पूछा तो आपसे यही गया था, बट हमको या तो ये निकालनी पड़ेगी या फिर ये, उसके बाद ही हम अपना क्वेश्चन निकाल पाएंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से 6 यूनिट की वैल्यू निकालने की कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 30। मतलब इसके आगे भी मेरे पास 30 वर्ष, किसकी, इसके सॉरी इसके फादर की कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। एंड इसकी निकाल लेंगे, एक यूनिट की वैल्यू 5 थी तो 2 की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले सॉरी 10 वर्ष पहले जो इसकी एज थी कितनी थी, ये 10 ही वर्ष थी भाई। तो 10 वर्ष तो ये आ गई इसकी, और 30 वर्ष ये आ गई इसकी। लेकिन पुत्र पिता की वर्तमान पूछ रखी, अब पिता की 30 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मतलब अब कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 40 वर्ष हो जाएगी। अच्छा पुत्र की इतनी है तो 10 वर्ष बाद कितनी बनेगी, आप बोलोगे 20 वर्ष। तो यानी पुत्र की 20 वर्ष आ जाएगी एज, और पिता की 40 वर्ष हुई, 20 वर्ष व 40 वर्ष। तो ऐसे हमको इस ट्रिक से अपने इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं भाई। तो देखिए प्यार दोस्तों, ये थे भाई हमारे पास एज से रिलेटेड मतलब जितने भी क्वेश्चन थे, इसमें हमने हाई से लेकर लो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है भाई। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें। और लास्ट में प्यार दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी